भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा रिश्ते देख लिए, बहुत ज्यादा रिश्ते भेज भी दिए दूसरे घरों में, लेकिन सामने वाले घर से कोई रिप्लाई ही नहीं आता है और आपके पास जो रिश्ता आता है आपको समझ ही नहीं आ रहा कि उसके साथ मैं अपने इस व्यक्ति का विवाह करूं या ना करूं। और भक्तों, क्या आपके जीवन में और आपके घर में ये भी समस्या चल रही है विवाह से रिलेटेड कि आप जिस घर में चाहते हैं कि उधर मेरे बेटी या बेटे का विवाह हो, लेकिन जो सामने वाला घर है वो हाँ नहीं कर रहा है, ना कर रहा है, आपको बीच असमंजस में डाल रखा है कि करना क्या है? और क्या आपके घर में ये भी चिंता बनी रहती है कि आपके जो बच्चा है जिसकी एज बढ़ चुकी है, 30 से 32 साल से ऊपर का हो गया है, और आपको बस यही डर सताया रहता है कि इसकी इतनी ज्यादा एज होगी, इससे शादी कौन करेगा और इसकी शादी होगी कब? अगर भक्तों ये सारी समस्याएं विवाह से रिलेटेड आपके घर में बनी हुई हैं, और भी अगर आपकी कोई भी समस्या है जो मैं चूक गया हूं बोलने से, तो आप चिंता मत करिए। आज की ये वीडियो बस आपके लिए ही है। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं भक्तों, कि जैसे कि आप सबको पता है गुरुदेव जी की कथा होती है। उन कथाओं में गुरुदेव जी को बहुत सारे लोग पत्र भी लिखते हैं, अपनी मनोकामना पूछते हैं और पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आपने हमें बहुत सारे उपाय बताए मनोकामना पूर्ति के, कर्जा मुक्ति के, धन प्राप्ति के, लेकिन कृपया करके आप हमारे बेटा या बेटी के लिए एक ऐसा उपाय भी बताइए जो विवाह से रिलेटेड हो, जिस उपाय को करने मात्र से हमारे घर के उस व्यक्ति का शादी या विवाह हो जाए जो बहुत सालों से अटकी हुई है और हमें डर सताया रहता है कि उस बच्चे की शादी होगी कि नहीं होगी। तो भक्तों, उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं, मैं आज की इस कथा में 2 से 3 उपाय बताऊंगा विवाह से रिलेटेड। अगर जो भी कोई भक्त आने वाले समय में और आप सब इन उपायों को कोई कर लेता है तो उनके घर के उस व्यक्ति का विवाह अवश्य होगा। जो भी दुख दुविधा चल रही है आपके परिवार में, समस्याएं चल रही है, वो सब की सब समाधान होगी। जी हाँ भक्तों, उसके बाद जितने भी लोग कथा में थे वो सारे के सारे घर पे जाते हैं और उनमें से जिनके घर में विवाह नहीं हो रहा था, मतलब जो भी समस्या पूछी थी जिन लोगों ने, वो ठीक 1.5 से 2 महीने के बाद गुरुदेव जी कथा में वापस से आते हैं। और भक्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, गुरुदेव जी को वो वापस से पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने हमें जो उपाय बताया था उस उपाय को हमने किया और उस उपाय को करने मात्र से हमारे घर के उस व्यक्ति का विवाह हो गया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे आखिर गुरुदेव जी ने उनको ऐसा कौन सा उपाय बता दिया जिसको करने मात्र से उनके घर की सारी समस्याएं दूर हो गई और उनके उस घर के व्यक्ति का विवाह हो गया। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और आज का ये वीडियो आपके लिए है। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम डिटेल में समझाऊंगा। बस मेरी आपसे यही आग्रह है, विनती है कि जो भी आप उपाय सुनते हैं उस उपाय को कृपया करके लिख ले, उसके बाद ही आप उपाय करने के लिए जाए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर भक्त गुरुदेव जी के पास आते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप जो हमें उपाय बताते हैं हम उस उपाय को करते हैं लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। कृपया करके हमें कोई उपाय बताइए जिससे हमारी मनोकामना भी पूर्ण हो। तब गुरुदेव जी भक्तों को बताते हैं कि जो भी भक्त आप सुन रहे हैं कथा, उन सारे भक्तों को मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी आप उपाय सुनते हैं उसको लिख लीजिए करिए। क्या करिए? लिख लीजिए करिए। क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि ज्यादातर भक्त गलती यही करते हैं, उस उपाय को लिखते नहीं है, आधे अधूरे मन से वो उपाय करने चले जाते हैं, इसलिए उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो बस आपको लिखना है उपाय को, इस चीज का आपको स्मरण रहे। ठीक, अब चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आखिर क्या बताया विवाह को कंप्लीट करने का, पूरा करने का। उससे पहले जो भी कोई हमारे चैनल में नया आया है और मेरी आवाज पहली बार सुन रहा है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो आपको चाहिए क्या इस उपाय में? एक मिट्टी का कलश चाहिए। क्या चाहिए? एक मिट्टी का कलश। अब उस कलश को लेके आप घर की तरफ आ जाएं और भक्तों, इस उपाय को आपको करना है सोमवार के अष्टमी वाले दिन। ठीक है, कब करना है? सोमवार के अष्टमी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय पे, मतलब सुबह 4:30 से सुबह 8 बजे के बीच में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। और ये उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उनकी माताएं पिता नहीं कर सकते उस उपाय को। बस ये उपाय वही करेगा, चाहे लड़का हो या लड़की, जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, अब जो मैंने आपको बताया कि आप मिट्टी का कलश लेकर आ जाएं। अब जब आप मिट्टी का कलश लेकर आ गए घर पे, तो उस कलश को धो लें और सुखाने के बाद उसमें क्या करें, आधा कलश आप चावल भर दें। अब जब आप चावल भर देंगे तो सबसे पहले तो आपको उसमें एक कोई सिक्का डालना है, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए, 10 रुपए का, अपने श्रद्धा अनुसार एक सिक्का डाल दें आप। उसके बाद आपको चाहिए एक बेलपत्र। अब जो बेलपत्र आप लेंगे वो कहीं से कटा पीटा खंडित ना हो, एकदम ताजा बेलपत्र चाहिए आपको। ठीक, उसके बाद आपको करना क्या है, एक लाल कपड़ा लीजिए और उस कलश को बांध लीजिए। जैसे पोटली बांधते हैं वैसे ही उस कलश को आप बांध लें। अब जब आप बांध लेंगे तो उस व्यक्ति को बोलना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे लड़का लड़की, ब्रह्म मुहूर्त के समय में स्नान करके सीधा आपको शिव जी के मंदिर में चले जाना है। कहाँ पर चले जाना है? शिव जी के मंदिर पे। अब जब आप शिव जी के मंदिर पे पहुंच जाएंगे
सबसे पहले 5 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की देवादिदेव महादेव की आराधना करनी है। आराधना करने के बाद आपको अपना उपाय शुरू करना है। अब उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना यह है कि जो एक मिट्टी के कलश में आप लाल कपड़े को बांध के एकदम लेके गए हैं वहां पर, उसको करना आपको यह है कि देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास उस कलश को रख दे और आपको जो भी आपकी समस्या, विवाह से रिलेटेड जो भी जीवन में दिक्कतें चल रही हैं, वो आपको बोल देनी है। उसके बाद आपको वो कलश रख के घर की तरफ आ जाना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं कि जो भी कोई भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसके घर में जो भी समस्या, विवाह से रिलेटेड, वो अवश्य पूर्ण होगी और उसकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। ठीक है भक्तों, तो भक्तों ये था गुरुदेव जी का बताया गया उपाय। अब चलते हैं हम अपने अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी बताते हैं। इस उपाय में आपको करना यह है कि सबसे पहले तो आपको चाहिए एक बेलपत्र। क्या चाहिए? एक बेलपत्र आपको चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए लाल चंदन और पीला चंदन। अब जब आप लाल चंदन, पीला चंदन ले लेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, बीच वाले पत्ते में आपको पीला चंदन लगा दें और दो साइड के जो पत्ते हैं, बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, तो जो दो साइड के पत्ते बचे होंगे उसमें आप लाल चंदन लगा दें। अब आप सीधे चले जाएं महादेव के मंदिर में, 5 से 10 मिनट आराधना करें। आराधना करने के बाद आप उसको, जो एक बेलपत्र को आप बीच वाले पत्ते में पीला चंदन और लास्ट वाले पत्ते में, बाकी के 2 पत्तों में लाल चंदन लगाए थे, वो शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में रख दें और आपको अपनी जो भी मनोकामना है वो भगवान देवादिदेव महादेव से मांग लेना है। जो भी समस्याएं वो बता देना है और आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है, उसकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है। अब भक्तों, ज्यादातर महिलाएं और ज्यादातर माताएं ये बोलेंगे कि गुरुदेव आपने जो पहला उपाय बताया वो तो उस व्यक्ति के लिए है जिसका विवाह नहीं हो रहा, वही कर सकता है। अगर मेरे घर का जो बच्चा है वो रहता ही नहीं है मेरे पास, वो बाहर जॉब करता है या जॉब करती है, तो उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में हम क्या करें? तो भक्तों, आप चिंता मत करिए। जो मैंने आपको दूसरा उपाय बताया है बेलपत्र वाला, ये उपाय आप उसकी मनोकामना पूर्ति के लिए मांग सकती हैं। ठीक है भक्तों, आपको ये उपाय उसकी मनोकामना पूर्ति के लिए मांगना है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है भक्तों, ये था वीडियो आज का। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।